हेलो नमस्कार, मैं वेद प्रकाश मिश्रा अभिप्रेरणा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग घातांक और करणी की क्लास नंबर 2 में उपस्थित हैं। सर्ट्स और इंडिसेज जो चैप्टर है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और रीट और एसएससी के एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न जो आते हैं उनकी दृष्टिकोण से अगर आप ये क्लासेज अगर जितने भी कंडक्ट की जा रही हैं उनको ध्यान से पढ़ते हो तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करने का जो रियल मेथड है वो बताऊंगा, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो, तभी ये चैप्टर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा। चलने से पहले बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसको ज्वाइन करके आप लोग जो भी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन PDF टाइम टेबल या अन्य जानकारी जो होती है वो वहाँ पे रेगुलर शेयर की जाती है, तो आप अपडेट हो सकते हो उस चीज़ को लेकर के। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन लेके आते हैं और क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, उसको ध्यान से सुनो ज़रा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से सुनो। देखिए, इस प्रश्न को लेकर के मैं थोड़ा बताऊंगा कि अगर आप पहली दफ़ा इस क्लास में बैठे हैं तो आपको पहले जा करके पहली क्लास जो है इसकी सर्ट्स और इंडिसेज की घातांक और करणी की पहली क्लास आप लोग एक बार अटेंड कीजिए, ताकि अच्छे तरीके से समझ में आएगी बात। मैं ये मानता हूँ कि आपने वो चैप्टर पढ़ा है, मतलब पहली क्लास अटेंड की है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। दिया हुआ है कि 243 टू द पावर n/5 इंटू 3 2n+1 अपॉन कितना होगा 9/n, 9 की पावर n है और 3n-1 है। यही प्रश्न है, आप देखिए यहाँ से, यही प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या है। अगर मैं इस प्रश्न को सीधा सीधा करना चाहूँ तो कैसे करना है, बेसिक तरीके समझो ज़रा। बेसिक तरीके से कैसे करोगे, एक बार बेसिक दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसका शॉर्टकट दिखाता हूँ, ठीक है ना। बेसिक समझो ज़रा। तो इसको मैंने आपको पहली क्लास में क्या बताया था कि इसको इस तरीके से तोड़ना है कि 5 बार होनी चाहिए। किसी संख्या को कितनी बार लिखें, 5 बार लिखें, ताकि 243। तो क्या हम इसको कह सकते हैं 3 की पावर 5 बोल सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल बोल सकते हैं। n/5 तो है ही, इनटू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको समझो ज़रा, 3 की पावर 2n इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या। अरे बोलो, ये डॉट पॉइंट मत समझना, ये इंटू है, ध्यान रखना भाई। इसको अलग अलग कर सकता हूँ ना, आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ कितना हो गया, 9 की पावर n है, इंटू ये इंटू ऐसे कर देता हूँ, ये लो। और ये कितना है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या, 3 की पावर n और इंटू 3 की पावर -1 है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। अब देखो फ़ायदा क्या होगा, समझना ज़रा। ये 3 की पावर 2n है ना, तो 3 की पावर 2n ऐसे है, तो क्या हम इसको 9 की पावर n लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। 3 की पावर 2n है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं, ये 2 है, ध्यान रखना ये 2 है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने बोला कि सर ऐसा कीजिए, इसको 9 की पावर n लिख दीजिए, 9 की पावर n। इससे फ़ायदा क्या होगा, 9 की पावर n से 9 की पावर n कैंसिल हो गया, बोलो। और क्या होगा, देखो ये कैंसिल हो गया है, तो 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल हो गया। आप क्या करोगे, 3/3 की पावर -1, मतलब 3 तो है ही, ये इसका मतलब क्या 1/3 है, इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आई बात, कितना हो गया, ये 9 आंसर हो गया। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो इसको इस तरीके से नहीं करना था, इस प्रश्न को इस तरीके से नहीं करना था। ये मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट बताया है कि आप बेसिक तरीके से 10th क्लास में बच्चे या 9th क्लास में कैसे करते थे, वो इस तरीके से करते थे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 3 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 की पावर n हो गया, 9 की पावर यहाँ पे 9 की पावर n और इंटू 3 हो गया, 9 की पावर n से 9 की पावर n, 3 की पावर n से 3 की पावर n, 3/1/3 कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ सीधा सीधा, एक बार समझ लेना। मैं इस प्रश्न को अगर सीधा बता देता ना, तो आप लोगों में से कई लोग पूछते कि सर ये क्या कर दिया आपने। और मैं ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है भाई, बीजगणित कॉन्सेप्ट है, मैं उसी तरीके से बात कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तो मुझे जो सिखाना है वो क्या है, समझो ज़रा। हम कहते हैं कि सर पुट n = 0, n = 0,
क्योंकि हमने इस चीज़ को समझा है कि हम लोग ये कर सकते हैं। n इजिक्वल टू 0 कर दोगे तो पूरा जुगाड़ ये तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे 0 कर दोगे तो किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो पूरा ख़त्म हो गया। अरे बोलो, इसकी पावर 0 का मतलब ये भी ख़त्म हो गया। बोलो, इसकी पावर 0 का मतलब क्या हो गया भाई 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, तो ये तो पूरा कहानी ख़त्म हो जाएगी। ऊपर क्या बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पे 0 ख़त्म हो गया तो ये भी कितना बचेगा 3। अब देखो प्रश्न क्या बन गया, 3 की पावर 1 बटा 3 की पावर -1, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। देख लो, समझ लो, सदमे में मत आना, बस रिक्वेस्ट है आपसे, सदमे में मत आना। जो मैंने आपको सिखाया है वो ही काम आपको एग्ज़ाम में करना है, क्योंकि ये चीज़ आपके दिमाग में अगर बैठ जाती है ना तो आपके लिए समझना और मेरे लिए समझाना दोनों ईजी हो जाएगा। और आपको एग्ज़ाम में यही करना है, जब भी इस तरीके से प्रश्न आता है तो n की किसी, कई लोग आपसे मन में सोच रहे होंगे कि सर n की वैल्यू 2 पुट करें, 2 पुट करो चाहे 20 लाख पुट करो, आंसर यही आएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं, आंसर क्या आएगा यही आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और इसको इसी तरीके से करना है। n बराबर 0 पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ की आदत नहीं है तो आदत डालो, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, आप समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 समझो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो ज़रा ध्यान से, क्या बोला गया है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप ध्यान से देखते रहो। 3 इंटू 9 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 2n माइनस 1 अपॉन 9 इंटू 3 2n माइनस 6 इंटू 9n माइनस 1। यही प्रश्न है। अब इसको किस तरीके से करना है, आप लोग अगर घर पे बैठ के बेसिक से करोगे तो कर लेना, लेकिन अब आपको थोड़ी आदत पड़ चुकी है। मैं क्या करूँगा, पुट n इजिक्वल टू 0, पुट n इजिक्वल टू 0, ठीक है। क्लास का फ़ायदा क्या है, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लासेज में या मुझसे पढ़ने का फ़ायदा यही है कि गाइड्स में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, गाइड्स में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से, एक टीचर को लगातार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो मैं लगातार ऐसे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस आप लोगों को करवाता हूँ, और मैं खुद एक्सपेरिमेंटल आदमी हूँ। मैं हर एक प्रश्नों के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ टाइम से कि मुझे करना क्या है, बच्चों को पढ़ाना क्या है। तो समझिए ज़रा, तो n इजिक्वल टू 0 करते ही ये तो n 0 करते ये तो ऐसे हो जाएगा, n 0 करते ही ये कितना हो जाएगा -1, n 0 करते ये भी कितना हो जाएगा सर -1, और n 0 करते ये कितना हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अरे बोलो, यही होगा ना, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा। तो आप देखोगे कि हुआ क्या इस प्रश्न में, इस प्रश्न में हुआ क्या, तो थोड़ा सा आप समझना। जैसे 3 की पावर -1 का मतलब कितना होता है, 1/3 ही तो होता है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर समझना ये है कि सर ये 6/9 हो जाता है, 6/9 हो जाता है। ये सर 1/3 है, 1/3 है, तो ये पूरा जुगाड़ कितना हो जाएगा भाई, 9 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, 27 हो गया। तो कितना हो गया, अच्छा इसको क्लियर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो ये 27 + 3 कितना हो गया 30, 30 बटा ये 9 माइनस 2/3 हो गया, तो 30 बटा 9 तिया 27 में से 2 गया 25, और ऊपर कितना हो जाएगा 3, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, 18/5, 18/5 का मतलब 3 सही 3/5, 3 सही 3/5 कितना आ जाएगा, 5 या 15 18/5। अब देख लो, इस प्रश्न को करने का जो तरीका है वो यही है भाई। मैं अब ये बता रहा था कि सर 6/9 है ना, इसको काट के छोटा आपने कर दिया। एक बार घर पे पूरी तरीके से ये जो चैप्टर है ना, ये मैंने क्या कर दिया, घातांक करने से हटा के इसको कैलकुलेशन जोड़ घटाना पे सेट कर दिया। तो जोड़ घटाना आपको आना चाहिए, तभी ये चैप्टर आपके समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, घर पे आप बेसिक से भी कर सकते हो, शॉर्टकट भी कर सकते हो। मैंने n बराबर 0 पुट करके कर दिया, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। जो करना है वो यही करना है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लाया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो इनको किस तरीके से करना है वो समझना है आपको। तो
क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो ज़रा। अगर आप पहली दफ़ा क्वेश्चन देखते हो ना तो समस्या हो जाएगी, आपने देखा नहीं है कभी। तो बोला गया है सर 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 और क्या दिया हुआ है 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 बराबर कितना दे रखा है 6 की पावर x दे रखा है, यही है ना। तो x का मान पूछा है। अब देखो करना क्या है इस प्रश्न में, क्या करना है समझो ज़रा। सर जैसे मान लो कि सर 1 है प्लस 1 है प्लस 1 है, समझना ज़रा। तो क्या मैं इसको 3 इंटू 1 नहीं कह सकता क्या? अरे बात देखी है, 3 है, ये भी 3 है। तो यहाँ पर वही चीज़ ध्यान रखनी है कि 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x, 3 इंटू 3 की पावर x हो गया। 3 बार है तो हमने 3 से गुणा कर दिया, इंटू चल रहा है, इंटू ये कितनी बार है 2 है, 2 इंटू लगा देता हूँ, 2 की पावर कितना हो गया 33 हो गया। अच्छा ये 3 की पावर 33 है, ध्यान रखना 33 है, बराबर कितना होगा 6 की पावर x। अरे बोलो। तो आप कहोगे सर ये हुआ क्या है कि 3 इंटू 2 6 तो है ही, बोलो 3 इंटू 2 6 तो है ही, और ये कितना हो गया सर 3 इंटू 2 की पावर कितना हो गया 33 हो गया, बराबर कितना हो गया 6 की पावर x हो गया। बोलो। देखो देखो ध्यान से, हमने 3 इंटू 2 को एक साथ करके कितना लिख दिया 6 लिख दिया। 3 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 33 को हमने प्रॉपर्टी ये सुनी है कि a की पावर m इंटू b की पावर m होना, तो इसको हम लिख सकते हैं ab की पावर m, ये प्रॉपर्टी होती है। तो बस कहानी ख़त्म हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये हो गया 6 की पावर 1 है और इंटू ये हो गया 6 की पावर कितना 33, बराबर कितना होगा 6 की पावर x। तो आधार समान होता तो घातें जुड़ जाती हैं। 6 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x। आधार समान है तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू कितनी होगी 34। देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत है तो पूछो ज़रा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34, ए ऑप्शन है। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, हुआ क्या 3 इंटू 3 की पावर 33, 2 इंटू 2 की पावर 33, 3 दूना 6 बाहर आ गया, ये भी 6 ही है, 6 की पावर 33 हो गया और 1 हो गया। दोनों आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी, 33 और 1 34, x की वैल्यू 34। तो ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाते हैं और आपने देखा नहीं है या प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो आप कहोगे सर बहुत टफ क्वेश्चन था, जबकि आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। घातांक करने के बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये आधारित है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखोगे तो कई लोग इस प्रश्न से डर जाएंगे, कई लोग इस प्रश्न से डरेंगे, कहेंगे कि पता नहीं ये प्रश्न क्या है, और एग्ज़ाम में ये आया हुआ भी आप देख रहे होंगे। ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। अगर यकीन मानिए कि अगर आप बिना पेन पेंसिल उठाए भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपसे हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं बता रहा हूँ, प्रारंभिक का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ प्रारंभ में हो। प्रारंभ का मतलब उस समय जो है वो 0 हो। बोलो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड नहीं, प्रारंभ मतलब t की वैल्यू 0, बस ध्यान रखना ये। तो सर l की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 2 - 2 की पावर t दे रखी है, और ये पानी का स्तर है, लेवल है। ये क्या लेवल है? बोला है कि प्रारंभ में पानी का स्तर क्या था, तो प्रारंभ में इनिशियल में t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब l = 2 - 2 की पावर 0, मतलब l की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये लो आंसर हो गया। बोलो, कहानी ख़त्म है। प्रश्न देखने में बहुत लेंदी लग रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं। प्रारंभ में मतलब t = 0 पर t = 0 का मतलब 1 होता है। 2 में से 1 गया 1 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आई बात? तो ये प्रश्न आपके लिए टफ नहीं लग रहा होगा, ये बहुत इजी प्रश्न है। उसको करने का जो तरीका है वो यही है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, अगर आप कर पाए तो पेंसिल उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से स्क्रीन पर। बोला गया सर x√x बराबर x√x और की पावर x का मान क्या है, मतलब x की वैल्यू क्या है। अब देखो पूरा का पूरा इक्वेशन जो है सिस्टम ये x में दिया हुआ है, √x है। अच्छा मुझे बताओ, एक बात बताओ कि सर √x का मतलब कितना होता है? सर x की पावर आधा, यही होता है ना? यही होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो चलो चलते हैं। तो ये हो गया x√x बराबर, सर ये कितना है? सर ये x की पावर 1 है इंटू x की पावर आधा है,
अरे है कि नहीं, बाहर कौन है, x है, ये 1 है और ये आधा है, गुणा में चल रहा है। तो x की पावर x रूट x बराबर x की पावर 1 और आधा, घात जुड़ जाएगी, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। 1 और आधा कितना हो जाएगा, 3/2 और ये x है। दिखाई दे रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। x की पावर 3/2 और x, देखो आधार समान है, इसका भी आधार समान है, इसका भी आधार समान है। इसका मतलब ये हुआ कि सर घातें क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। मैंने बताया था प्रॉपर्टी, a की पावर m बराबर, अगर a की पावर n है तो ये m बराबर n हो जाता है। तो यही चीज़ इसमें ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं ध्यान रखना, आंसर अभी भी आ जाएगा तुरंत ही कि सर x रूट x की जो वैल्यू है वो 3/2x हो जाती है। आप x को x से कैंसिल कर दो, रूट x की वैल्यू 3/2 है। दोनों में वर्ग पक्ष और वधो पक्ष में अगर स्क्वायर करते हो, वर्ग कर दो, स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 9/4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/4। अच्छा, किसी को डाउट ये हो रहा होगा कि सर ये जो चीज़ है ये कैसे है, तो मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि x की वैल्यू जैसे 4 है ना, समझना ज़रा, x की वैल्यू अगर 4 है या फिर रूट x की वैल्यू अगर 4 है सपोज करो, तो कोई पूछे x का मान क्या होगा, तो इस रूट से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है कि दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो। तो रूट में किसी संख्या का स्क्वायर करते हो, जैसे रूट 5 है का स्क्वायर करते हो तो ये क्या मिलता है आपको, 5 ही मिलता है, वो संख्या ही मिलती है। दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, देखो ज़रा, मैं कह रहा हूँ कि रूट 5 का स्क्वायर करते हो ना तो आपको 5 ही मिलता है, वो संख्या ही मिलती है, अदर कोई दूसरी संख्या या स्क्वायर नहीं मिलता। तो रूट x का जो स्क्वायर होगा ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रूट में कोई संख्या अगर बैठी है और उस पिंजरे से आपको मुक्त होना है, उस रूट से मुक्त होना है, तो आपको स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ था कि रूट x की वैल्यू 3/2 थी, मुझे स्क्वायर से मतलब इस अंडर रूट से आज़ादी लेनी चाहिए थी, तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और इसका भी स्क्वायर कितना हो गया, 9/4। समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें हैं अगर आ रही, तो आप लोग क्या करना कि इसको वापस देख लेना, क्योंकि मैं एक आइडियल स्पीड में चल रहा होता हूँ। ये जो स्पीड होती है ये बिल्कुल नॉर्मल किसी भी स्टूडेंट एवरेज स्पीड है। अगर इससे आप बिलो हैं तो आपको लगेगा तेज़ है, फास्ट चल रहे हैं सर, और अगर कोई अपर लेवल का है तो वो सोचेगा स्लो चल रहा है। तो ये एवरेज स्पीड है, इससे नीचे या ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 समझिए ज़रा, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को दिया हुआ है कि सर m की पावर n जो है वो 121 है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये प्रश्न आए हुए हैं, और ये दिया हुआ है कि सर n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। तो पूछा क्या है कि सर m-1 की पावर n+1 का मान क्या होगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक बात बताओ कि m की पावर n बराबर 121 है और n की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो मैं m की जगह, समझना ज़रा, क्या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि m की वैल्यू 11 की पावर 2 ही तो 121 होता है। अरे बोलो, इसका मतलब m की वैल्यू तो 1 हो गई, 11 हो गई, और n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अरे बोलो, m की वैल्यू कितनी है, 11, m की वैल्यू 11 हमने पुट कर दी, और n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो मैंने 2 पुट कर दिया। तो बस कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है ना। आप समझ में आ गया होगा ये क्या इसके कहने का मतलब है। तो बस क्या करना है, m की वैल्यू पुट m = 11 और n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, सॉरी 2 हो गई। पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ पुट करो ज़रा। तो 11 - 1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1000। 1000 इस प्रश्न का आंसर हो गया। देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत है तो बताओ ज़रा, कोई भी दिक्कत है तो बताओ ज़रा। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, कुछ लोग आप में से ये भी सोच रहे होंगे कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सर इसको ऐसे भी नहीं कर सकते क्या। आप लोगों के मन में चल रहा होगा कुछ लोगों के कि सर 121 की पावर 1 मैं लिख दूं, ये भी तो 121 है। तो यहाँ पे समझना जरा कि n का मान आपने क्या कर दिया, n का मान तो 1 फिक्स कर दिया, जबकि उसने बोला है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये कैंसिल नहीं, ये हो ही नहीं सकती स्थिति। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपके लिए बस वही क्राइटेरिया फॉलो होगा, ये वाली चीज़ नहीं हो सकती कि सर 121 की पावर 1 कर दिया, क्योंकि n बराबर 1 हो जाएगा, उसने पहले ही मना कर रखा है, ठीक है। वो चतुर है आपसे आपसे आप जहाँ से सोचना बंद करते हो वहाँ से वो सोचना स्टार्ट करता है, तो उसने पहले ही क्राइटेरिया लगा दी कि सर नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपके मन में चल रहा है तो ये चीज़ पहले ही बाहर निकल जाएगी।
चलिए चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। बोला हुआ ये है क्वेश्चन नंबर 7 कि सर 5 टू द पावर क्यू पी और 7 टू द पावर क्यू इज इक्वल टू का मान पूछा है, का मान पूछा है, जहाँ बोला है कि पी और क्यू 0 नहीं है और पूछा है कौन सा मान नहीं हो सकता। तो अच्छा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है सर पहला 35 है, दूसरा जो है वो ये है कि 175 है, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 1225 और चौथा जो ऑप्शन है वो है 735। अब ये क्वेश्चन जो है आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये प्रश्न चाहता क्या है, और यकीन मानो तो इस प्रश्न को आप वर्बली भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम में भी आया हुआ है। अब देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो भी चीज़ है 5 और 7 में आना चाहिए, 5 और 7। तो यहाँ पर देखो इसको 5 × 7 मैं कह सकता हूँ, मतलब ये तो हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि 5 और 7 के अलावा कोई नहीं है। यहाँ पर मैं 25 7 175 होता तो 5 × 5 × 7 कह सकता हूँ। बोलो 5 × 5 = 25, 25 × 7 कितना हो जाएगा? 175। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अरे 7 और 5 के ही फॉर्म में आना चाहिए। अगर मान लो कोई अदर संख्या जाती है वही नहीं होगा बस। अच्छा यहाँ पर देखो कितना कह सकते हैं आपने इसको, जैसे इसको मान लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लो 12 225। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लो 5 से कर लो। तो 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। बोलो होगा? और 5 से फिर देख लो, 5 चौक 20, 5 9 45, फिर 7 7 49 और 7 और 1 हो गया 7। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर 5 की पावर 2 × 7 की पावर 2। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 5 और 7 ही आ रहा है। 735 को देखो तो 735 का फैक्टर करोगे 735 का, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप देखोगे वैसे अगर मान लो आपको आइडिया नहीं है, पहली बात तो 3 से भाग चला जाएगा। देखो 5 3 8 7 15, 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखो कि इसमें 3 आ गया, तो इसका मतलब सीधी सी बात, अगर करना भी चाहो तो कर लो। 5 5 चौक 20, 5 9 45, 7 7 7 1। बोलो। तो आप देख रहे हो कि ये हो क्या रहा है कि 3 की पावर 1 × 5 × 7 की पावर कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये केवल 7 और 5 ही होना चाहिए। यहाँ पे 7 5 के साथ साथ 3 भी आ गया है। इसका मतलब यही इस नहीं हो सकता। तो इसमें ये इस प्रश्न का आंसर होगा कि सर 735 इसका फैक्टर या फिर इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये नॉर्मल सी चीज़ है। आप देख रहे होंगे कि 5 और 7 ही चाहिए, 5 और 7 के रूप में ये है, ये है, ये है, लेकिन यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है जो अनवांटेड है, उसको नहीं चाहिए था और वही आ गया। इसका मतलब आंसर यही है, ये नहीं हो सकता। ध्यान रखिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है कि सर x की पावर 1/6 बराबर y की पावर 2/3 है। क्वेश्चन नंबर 6 यही है ना? देखो जरा, x की पावर 1/6 बराबर y की पावर 2/3 है, तो इसका मान क्या होगा x और y में? तो हम क्या करते हैं, इसका हर क्या है? 6 है। इसका हर कितना है? 3 है। 6 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। गुणा कर दो, x की पावर 1/6 की पावर कितना हो जाएगा? 6। गुणा कर दो पूरे को, y की पावर 2/3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपको पता है कि a की पावर m और बाहर n अगर है तो a की पावर क्या हो जाएगा? mn हो जाता है। होता है कि नहीं? तो यहाँ पर वही काम आपने करना है। x की पावर कितना हो जाएगा? 6 × 6 कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना होगा? 1 बराबर ये कितना हो जाएगा? 2। y की पावर कितना हो जाएगा? 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो x = y टू द पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर ऐसे करो, कुछ लोग क्या कहते हैं कि सर ऐसा भी कर सकते हैं क्या? वज्र गुणा कर लेते हैं। किसका? घातों का वज्र गुणा कर लेते हैं। तो x की पावर देखो 3 × 1 3 बराबर y की पावर वज्र गुणा कर रहा हूँ, ध्यान रखना, वज्र गुणा कर रहा हूँ। तो 3 × 1 = 3, 6 दूना 12 हो गया।
अब x का मान जब निकालोगे तो y की पावर 12/3 कितना हो जाएगा, y की पावर 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू y टू द पावर कितना हो गया, 4 हो गया। जो लोग नहीं समझ पा रहे उनके लिए बता दूं कि मान लीजिए कि x की वैल्यू अगर जैसे 4 होती है, x की पावर अगर 4 होती है, ठीक है ना, तो इसके कहने का मतलब, या फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 होता है, समझना जरा, एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, ये बताओ। एक्स की पावर 2 अगर है, एक्स की पावर 2 बराबर कितना है, 4 है। तो हम क्या कहते हैं कि सर एक्स का मान निकालना हो तो 4 की पावर, ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना वो 1/2 हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √4 का मतलब कितना होता है, 2 होता है। तो वही चीज़ ध्यान रखनी है कि x³ की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 12, और ये जो घात होती है ये इसके नीचे चली जाती है। यहाँ पे कौन सी पावर है, घात कितनी है, 1 है, तो 1 के नीचे चली जाएगी, आधा हो गई। तो यहाँ पे 12 के नीचे कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर समझा देता हूँ, समझो जरा इस बात को, अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, समझना जरा कॉन्सेप्ट क्या है। यह हालांकि घातांक के बाद जो करणी आएगी ना उसमें मैं समझाऊंगा, लेकिन एक बार देख लो, x की पावर p बराबर अगर k की पावर n है, समझना जरा, यदि, तब x का मान क्या होगा, कोई पूछेगा x का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे कि सर एक बात बताओ, k तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे घात कौन सी है, n है, इसके नीचे कौन चला जाएगा, p चला जाएगा। ये लो, जैसे मान लो मैं कह दूँ कि x की पावर 4 का मान अगर 16 है, x की पावर 4 का मान 16 है, तो x का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 16 की पावर 1 है, तो इसका मतलब 16 1 बटा ये कितना हो जाएगा, 4। समझ में बात, ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो चीज़ है इससे घात में चली जाती है। तो x का मान अगर कोई निकालना चाहेगा तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 2 की पावर 4, भाई 16 क्या लिखोगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और बाहर बैठेगा 1/4। अब ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रहता है ध्यान में, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे थी पिछले वाले क्वेश्चन में, मैंने कॉन्सेप्ट के जरिए ये चीज़ आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 समझो ज़रा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 को समझाने से पहले मैं एक चीज़ कहता हूँ, क्वेश्चन एक बार हटा दिया जाए, क्वेश्चन हटा दो जरा। हाँ, मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो ज़रा, यहाँ से नई चीज़ आएगी। और कुछ लोगों ने बहुत बार ऐसे प्रश्नों को देखा होगा समझा होगा। मैं कुछ प्रश्न लिखता हूँ, देखो ज़रा ध्यान से। यदि x बराबर, मान लीजिए कि 30 + √30 + √30 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये प्रश्न सपोज करो, पूछा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे में आपने देखा होगा, समझा होगा, कुछ लोग इसको कहते हैं सर 2 टुकड़े करो, इसके 2 टुकड़े करो जिसका अंतर 1 का हो। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि क्या इसका कहने का मतलब। इसका आंसर कितना होगा सर, इसका आंसर जो होगा 6 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 6 होगा। अब क्यों होगा समझना ज़रा। इसका पहले मैं बेसिक बता देता हूँ कि बेसिक क्या है, क्योंकि बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बेसिक समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं समझा देता हूँ। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ना, मैं उस चीज़ को ज़रूर समझाऊंगा। अगर मैं किसी चीज़ का बेसिक नहीं समझा रहा, इसका मतलब आप समझिए कि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद आपसे ज़्यादा कॉन्शियस रहता हूँ, आपसे ज़्यादा मैं चिंतित रहता हूँ कि मुझे बताना क्या है। अगर 45 या 50 मिनट की क्लास होती है, उससे पहले मैं बिल्कुल इन क्वेश्चंस को पहले ढूंढने में टाइम लगता है। मुझे ये देखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये पुराने हैं, ये नए हैं, ये अपकमिंग है, ये एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। ये सभी प्रश्नों को मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है छांटने में। ये 10-20 क्वेश्चन मैं जब लेके आता हूँ ना, तो ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको किस तरीके से अरेंज करना होता है, कई काम करने पड़ते हैं। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि क्या कैसे पढ़ना है। आप तो ये ध्यान रखिए कि बस जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनते रहो और पढ़ते रहो उस पर। तो हम कहेंगे कि सर ये x के बराबर है, तो मुझे बताओ कि हो क्या रहा है कि सर ये चीज़ देखो यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़ क्या है, ये x ही तो है। तो आप बोलोगे सर x बराबर रूट में 30 + x है। बोलो हाँ भाई, ये चीज़ क्या है, x का मान रूट में 30 + रूट में 30 + ऐड है, तो इसका मतलब ये भी तो x ही है। तो हमने x लिख दिया, क्योंकि x बराबर गिवन है, x का मान ही यही है, तो ये x ही है, ये वाली चीज़ x है। अब मैंने आपको बताया था कि सर रूट से आज़ादी मिल चाहिए तो x² करना पड़ेगा। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो।
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, पिंजरे से बाहर आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 30 हो जाएगा। बोल दो, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, एग्जाम में बेसिक नहीं करना आपको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 0। द्विघात समीकरण बन गई। जो लोग समझना चाहते हैं समझते रहें, बाकी लोग वेट करें। इसको 2 फैक्टर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 5x माइनस 30 बराबर 0। समझदार लोग समझ गए होंगे कि 2 ऐसे टुकड़े किए हैं 30 के, एक्स के प्राप्त करने के, माइनस का एक्स प्राप्त करने के लिए इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ा है सर। माइनस का 5 6x प्लस का 5x गुणा करोगे तो माइनस का 30x स्क्वायर, और जोड़ो घटाओगे तो माइनस का x। यहाँ से आप समझिए ज़रा, तो यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या आ गया सर, x कॉमन आ गया, x माइनस 6। यहाँ से 5 कॉमन ले लो, x माइनस 6 बराबर 0। दिखाई दे रहा आपको। तो यहाँ आप बोलोगे कि सर ये एक तो ब्रैकेट में कितना आ गया x माइनस 6, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो आप ध्यान से सुनो, या तो x माइनस 6 बराबर 0 होगा या फिर x प्लस 5 बराबर 0 होगा। अरे तो ही क्या, 2 संख्याओं गुणनफल अगर 0 है तो या तो पहली संख्या 0 होगी या फिर दूसरी संख्या। ये अगर 0 होती है तो x का मान 6 आ जाएगा, ये अगर 0 होगा तो x का मान कितना आ जाएगा -5। तो माइनस वाली संख्या को इंक्लूड नहीं करना, आंसर कितना होगा 6 हो जाएगा इस प्रश्न का। आई बात समझ में। ये पूरा बेसिक तरीका था जो एग्ज़ाम में नहीं करना था, भाई। ये एग्ज़ाम में अगर इस प्रश्न के लिए करने बैठ गया ना, तो ये तो देखो, कोई नई चीज़ जब आती है ना तो उसके लिए बेसिक यूज किया जाता है। जो पुराने क्वेश्चन हैं ये ओरिएंटेड, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, फिर भी आप जिद पकड़ के बैठे हो नहीं तो मुझे तो बेसिक से ही करना है, तो आपकी बेवकूफ़ी है। कोई नया क्वेश्चन आता है, चलो उसको बेसिक से कर भी सकते हैं कि आज तक इतिहास में प्रश्न ही नहीं वैसा पूछा गया तो बेसिक कर लिया। लेकिन ये तो प्रश्न कई बार, सैकड़ों बार पूछा गया है, तो आपको क्या करना है समझिए ज़रा। अब बेसिक के लिए मत पूछना, इस प्रश्न के लिए बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। हम कह रहे हैं कि सर ऐसे में क्या करना है कि सर 30 के 2 टुकड़े करने हैं जिनका डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो। तो सर 6 और 5, अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 1 का है। अगर प्लस होगा तो बड़ी संख्या, अगर माइनस होगा तो छोटी संख्या, ठीक है। बहुत कई लोग इससे बोर हो गए होंगे, इतनी बार प्रश्न देख लिया होगा। तो बड़ी संख्या अगर है, 30 की बात कर रहे हैं, 30 प्लस है तो प्लस के लिए क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर यही प्रश्न ऐसे होता, 30 माइनस √30 माइनस √30 एंड सो ऑन होता, दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न अगर होता तो इस प्रश्न में क्या है, माइनस है, इसके भी 2 टुकड़े करते 6 और 5। लेकिन छोटी संख्या अगर है, छोटी संख्या आएगी, क्यों, क्योंकि माइनस है, तो आपको आंसर कितना देना पड़ता है इसका, 5 देना पड़ता। समझ में आई बात। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप फास्ट कर लेना इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग फास्ट कर लेना, ठीक है। जैसे अभी उस क्वेश्चन को वापस लाया जाए एक बार ज़रा, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन क्या था, देखो ज़रा, क्या यही है ना प्रश्न, √12 माइनस है क्या, प्लस है √12 प्लस √12, यही तो है। अब मुझे बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप बोलोगे सर 3 और 4 होगा, प्लस है तो बड़ी संख्या लेंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात, ये बताओ ज़रा। अरे बोल दो, आ गया। अगर ये प्रश्न माइनस होता, तो आपके लिए आंसर कितना होता, आंसर 3 होता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इतना केवल समझना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना ही समझ लेना या इतने पर ही छोड़ देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जिसमें डिफरेंस 1 का हो ही नहीं आपसे। समझ रहे हो कि नहीं। कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में जिनका डिफरेंस 1 होता ही नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हैंडल करते हैं, मैं वो चीज़ बताता हूँ आपको, ताकि आप अच्छी तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएँ। जैसे मान लो कोई कहता है, सपोज करो, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, सर ये प्रश्न हो गया, बोलो, अब तो फंस जाओगे ना कि सर इसमें डिफरेंस कैसे करोगे। अब आपको बेसिक की आवश्यकता पड़ेगी। आप x मानोगे, देखो ज़रा बता देता हूँ, x मानोगे, फिर इसको बोलोगे x = कितना होगा, रूट में 7 + x। अरे बोलो, ये होगा, मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है, 7 + x हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ वही तो है, रिपीट हो रहा है ना, यहाँ से रिपीट हो रहा है तो हमने x मान लिया। फिर आप कहोगे सर x² = कितना हो गया सर, 7 + x
बोलो होगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोनों तरफ वर्क कर दिया, स्क्वायर कर दिया, अपने स्क्वायर कर दिया। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, फिर मैं इसका शॉर्टकट सिखा दूंगा फिर से। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ आके जनता फंस जाएगी कि सर अब क्या करें। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ से ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 10th में बताया गया होगा श्रीधराचार्य, ठीक है ना। जो लोग समझदार हैं समझिए ज़रा, जो लोग बस प्रेजेंस दर्ज कराने आए थे कि हाँ चल रहा है कि नहीं और फिर भाग गए, उनके लिए फिर ये क्लास नहीं हो सकती। आप पेन पेंसिल उठा के देखो, समझो और बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, मुझे अगर शॉर्टकट करना होता तो मैं आपको बता देता अभी, लेकिन एक बार उनके लिए जो लोग बेसिक समझना चाहते हैं वो लोग देखो ज़रा। अब ये तो टुकड़े भी नहीं हो रहे इसके, तो क्या करें। तो मैंने आपको बताया था कि सर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये श्रीधराचार्य का रूल होता है, ठीक है ना। मूलों की बात जब चलती है तो आप कहते हो सर इसके मूल होते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। यहाँ पर समझो ज़रा कि a क्या है, a क्या है, यहाँ पर a ये है 1 है, b क्या है, b भी माइनस 1 है, और c कितना है -7। यहाँ से कंपेयर करो जरा, इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो। तो a का मान तो 1 होगा, b का मान कितना हो जाएगा -1, और c का मान कितना हो गया -7। ये इससे कंपेयर करना अपने को। तो यहाँ लगाओ जरा माइनस का b, माइनस माइनस कितना होगा प्लस। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ, जो लोग कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, कुछ लोग इंटरेस्ट ले रहे होंगे। जो लोग इंटरेस्ट ले रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो लोग बोर हो रहे हों वेट कीजिए, मैं बताता हूँ फास्ट तरीके से। माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, 4ac का मतलब कितना होगा 4ac, माइनस है तो प्लस जाएगा 28 बटा कितना होगा 2 होगा, 2 × 1 2 ही होगा, ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस माइनस रूट में 29 और बटा 2, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो यही होगा कि सर एक बार तो क्या होगा 1 प्लस रूट 29 बटा 2, और एक बार होगा 1 माइनस रूट में 29 बटा 2। तो ये चीज़ तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये चीज़ नहीं होगी। अपना आंसर क्या होगा 1 प्लस रूट 29 अपॉन 2, ये वाला प्रश्न का आंसर होगा। अब क्या इसको इसी तरीके से करना है, ये इसी तरीके से करना है तो सवाल का आंसर होगा नहीं, ऐसी नहीं बात ज़रूरी है। आप इसको बहुत फास्ट तरीके से भी कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है। तो फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूँ। इस प्रश्न को इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए फॉर्मूला जो बता रहा हूँ ध्यान से सुना जरा। एक फॉर्मूला बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि सर समझना ज़रा, यहाँ पे फॉर्मूला चलो यही बता देता हूँ मैं। फॉर्मूला ये है कि यदि केस नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, ये बताओ। केस नंबर फर्स्ट कि सर x इक्वल टू रूट में a प्लस रूट में a प्लस रूट में a कुछ इस तरीके से अनंत तक चले, तो हम कहते हैं सर x का जो मान होता है वो होता है रूट में 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। कुछ लोग सोचेंगे क्यों याद करूं मैं ऐसे फॉर्मूला थोड़ी नहीं याद होगा। मत याद करो, बहुत दिक्कत नहीं होगी, सिलेक्शन ही नहीं हो सकता, लेट होगा और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश में इतने 2000 वोकैब और एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड पता नहीं क्या याद करते हो, जीके के इतने सारे क्वेश्चन रटते हो, तो मैथ्स में भी चीज़ें रटनी पड़ेंगी। अगर आप इतना नहीं करना चाहते, बेसिक नहीं करना चाहते, बेसिक क्यों, ये फॉर्मूला भी तो रटा ही था आपने, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और 10th क्लास में रट के आए हो आप। एक छोटी से बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपने इतना रटा था, तो एग्ज़ाम जिसमें पैसे कमाने हैं या फिर इतने बड़े स्तर पे चल रहा है उसमें तो फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को समझिए ज़रा। अब सर ये प्लस और माइनस की बात क्या करें। अगर प्लस होगा, समझिए ज़रा, अगर प्लस है प्रश्न में तो प्लस का प्रयोग करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस का। चलो मैं यहाँ पे एक चीज़ और लगा देता हूँ, प्लस माइनस कर देता हूँ। अगर प्लस है तो प्लस लगाओगे फॉर्मूले में, अगर माइनस है तो माइनस लगाओगे। चलते हैं इस प्रश्न की तरफ कि क्या इस प्रश्न का आंसर इससे हो जाएगा, तो पता चलेगा। बिल्कुल हो जाएगा, समझो जरा। इसमें a के रूप में क्या है, a के बराबर क्या है, 7 ही तो है। बोलो, लगा दो फॉर्मूला 4a, और ध्यान रखना ये प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। 4a 4 × 7 + 1
4a+1 प्लस होगा +1/2, तो कितना हो गया 4 7 28 और 1 29। ये देखो ज़रा कितना हो जाएगा, रूट में 29 +1/2। ये लो आंसर आ गया +1/2। ये मैंने एक बार प्लस के लिए बताया, ये प्लस का हो गया। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? प्लस का मैंने बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये लो मैंने आपको केस नंबर फर्स्ट में ये बताया कि अगर इस तरीके से हो तो ये फॉर्मूला बनेगा। अगर मेरी बात अभी भी समझ में आपको नहीं आई है तो मैं और भी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मान लीजिए ये माइनस होता, चलो अगर ये माइनस होता तो कुछ नहीं करना, वो सिर्फ ये माइनस होता और ऐसी कंडीशन में क्या होता, यहाँ पे प्रश्न का आंसर होगा 7 चौक 28 1 29, रूट में 29 -1/2 होता, बस और कुछ नहीं होता। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ +-1/2 इसीलिए होता है। केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड मैंने बता दिया, ठीक है ना। अगर केस नंबर सेकंड आप देखना चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ केस सेकंड, ताकि आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यदि x बराबर, दिखाई दे रहा ना आपको, x बराबर a माइनस रूट में a और डॉट अनंत तक चल रहा है, तो आप कहते हो सर x का जो मान होता है वो रूट में 4a+1 -1/2 होता है। देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत परेशानी है तो क्लियर करो ज़रा। भाई -1 ये प्लस था, ये प्लस है तो प्लस होगा और माइनस है तो माइनस होगा। ध्यान सुना ज़रा, प्लस होगा तो प्लस है, माइनस है तो माइनस। वहाँ थोड़ी सी मैंने मिस प्रिंट कर दी थी, आप ध्यान रखिए, प्लस है तो प्लस होगा। ये बात समझ में आई? अच्छा, कभी कभी क्या कहता है, मज़ेदार कर देता है। मज़ेदार क्या कहता है कि सर एक बार बताओ मुझे ज़रा, केस नंबर फर्स्ट, बहुत ध्यान सुना, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड को मैं जोड़ दूं। केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड का मतलब ये हुआ कि सर यदि x बराबर, समझना जरा, दिखाई दे रहा है ना आपको, x बराबर, नीचे कर देता हूँ, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड को जोड़ रहा हूँ। x बराबर रूट में a प्लस रूट में a डॉट अनंत, दिखाई दे रहा है आपको? बोलो। और y बराबर रूट में a माइनस रूट में a इस तरीके से है, अनंत है। बोलो, दिखाई दे रहा है? तो बोलता है तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, अब समझना ज़रा कि क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। क्योंकि इस प्रश्न को एक बार समझ लोगे ना तो क्या होगा कि अगला प्रश्न जो आपके सामने आने वाला है वो आप लोग बहुत आराम से कर पाओगे। इस चीज़ को समझ लोगे ना तो आगे आने वाले प्रश्न भी है, मैं बहुत फास्ट करा दूँगा। तो आपने बोला था कि सर x का जो मान होगा वो क्या होगा, रूट में 4a+1 +1/2। अरे बोल दो, यही बोला था आपने। और y का जो मान सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा रूट में 4a+1 -1/2। यही हुई थी बात, यही बात हुई थी कि नहीं? बोलो, x का मान ये होगा और y का मान ये होगा। बात यही हुई थी, बात बिल्कुल यही हुई थी। तो अब इससे क्या होगा सर, हम कहेंगे सर x माइनस वाई करना है, तो आप इनमें से दोनों से घटाओगे तो क्या होगा, समझो ज़रा, रूट में 4a+1/2। भाई अलग अलग कर सकते हो कि नहीं? जैसे मैं कह रहा हूँ कि 3 + 1/4 है या 2 है, तो आप इसको ऐसे कर देख सकते हो कि नहीं, 3/2 + 1/2। बोलो, अलग अलग लिख सकते हैं, ये फैसिलिटी है। तो हमने क्या कह दिया कि हमने सर इसको एक बार 4a+1 रूट में /2 + 1/2 लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। प्लस, सॉरी, ये तो हो गया ये चीज़, माइनस y का मान क्या है, माइनस रूट में 4a+1/2 -1। बोल दो, दिखाई दे रहा आपको? अब जब होगा तो क्या होगा, देखो ज़रा, रूट में 4a+1/2 +1/2 माइनस रूट में 4a+1/2, ये +1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। बोल दो, समझ में आ रही कि नहीं बात? देखो, मैं वन लाइनर चॉकलेट नहीं देता, ठीक है, मैं वन लाइनर चॉकलेट नहीं देता कि एक लाइन में आंसर क्वेश्चन और धुएं मोड़ाएँ और पानी मोड़ाएँ। ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, वो समझना ज़रा। और मैं भी क्वेश्चन को ले आऊँगा, आप समझ जाओगे क्या कहने का मतलब है। ये सिर्फ उनके लिए जो बेसिक समझना चाहते हैं, बाकी आप रट सकते हो। तो देखो, ये कैंसिल हो गई चीज़,
आधा और ये भी कितना, ये 1/2 है, समझना ज़रा 1/2 भाई आधा ही तो था 1/2 माइनस का, तो आधा और आधा कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं बोल रहा हूँ फ्रेम से बाहर होके, आप समझना ज़रा इस चीज़ को। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई संख्या एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो इस प्रश्न का जो आंसर होता है, जो डिफरेंस होता है, वो हमेशा 1 आता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, कि ऐसे प्रश्नों का आंसर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अब एग्ज़ाम में जब करना है तो एग्ज़ाम में आपको प्रूव करने नहीं जाना है, क्योंकि ये चीज़ अंडरस्टूड है। और जब आपको कोई टीचर पढ़ाता है ना, जब आपको कोई टीचर पढ़ाता है और उसने ढंग से पढ़ाया आपको, तो ये चीज़ ज़रूर आपको करा के भेजता है, ताकि एग्ज़ाम में जब आए तो आपको ये प्रूव करने की इतना सब रामायण रचने की आवश्यकता ना हो। ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो डिफरेंस कितना होता है, 1 का आता है। क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ना, उनको ये पता होता है कि सर √12 को हम तोड़ेंगे तो 4 3, बड़ी होगी तो मतलब प्लस होगा तो बड़ी संख्या और माइनस होगा तो छोटी संख्या, ये सब पढ़ के जाते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं गूढ़ हैं, ये चीज़ें उनको ही समझ में आएंगी जो अपने कैरियर को लेकर या खुद कॉन्शियस से बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। ठीक है ना? बाकी लोगों को लगेगा पता नहीं किस लेवल की चल रही है कोई पढ़ाई, तो ऐसी पढ़ाई नहीं, ये नॉर्मल पढ़ाई है और एग्ज़ाम में आता है। तो क्वेश्चन अगला लाया जाए भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जो भी है स्क्रीन पर आ चुका है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते ही आपके तुरंत आंसर आ जाएगा। तुरंत आंसर क्या है? प्रश्न ये है सर m की वैल्यू कितनी है? √5 प्लस √5 डॉट और n का जो मान है वो कितना है? 5 माइनस 5 डॉट। आपको पता है कि सर m-n जो है वो 1 के बराबर होगा। अरे बोलो, अभी बात हुई थी कि नहीं? इसका आंसर तो यही होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या है? m-n-1 बराबर 0। ये लो आंसर आ गया। देख लो, मैं बाहर फ्रेम से हूँ, आप देख लो जरा। m-n-1 बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इस प्रश्न को अगर आपने पहले से देख रखा है, समझ रखा है, तो कितना इजी है। वरना क्या करोगे, इसके लिए बाइनोमियल कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4x -b क्या b² - 4ac/2a, वो दोनों फार्मूला इसमें लगाओगे, करोगे, बेसिक में दिक्कत हो जाएगी। आप किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट समझो, उस पर अप्लाई करना सीखो। तो कॉन्सेप्ट मैंने पहले सिखा दिया, उस कॉन्सेप्ट पर आधारित ये प्रश्न था। ठीक है ना? चलते आगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये समझ में आपको आ गया होगा, और इसको समझने से पहले मैंने भी जो कॉन्सेप्ट बेसिक समझाया था उसको समझना अनिवार्य था। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आपको, कि अगर 2 पार्ट में टूटे तो अच्छी बात है, नहीं टूटे तो और भी अच्छी बात है, हमने कर रखा है। अब समझना ज़रा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझना ज़रा पहले। उस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्या है? x बराबर √3 डॉट अनंत तक। ठीक है ना? एक तो ये प्रश्न है। या फिर हमने कह दिया y बराबर √5 और अनंत तक। तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी लड़के, स्टूडेंट जो भी हैं, छात्र छात्राएं बिल्कुल रेडी होते हैं कि ऐसे प्रश्नों का आंसर हमें पता है। बोलते हैं सीधा आंसर, प्रश्न कितना बताते हैं सर? सीधा इसका आंसर x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। अरे बोलो, सीधा उनको पता होता है कि सर इसमें जब भी कुछ गुणा हो तो आप सीधा इसका आंसर दे सकते हो। क्यों होता है मैं ये बताता हूँ आपको, कि सर ये चीज़ जो है x बराबर, ये चीज़ है क्या सर? x ही तो है ये। बोलो, इसके नीचे क्या? ये पूरा रिपीटेशन मोड पे क्या है? x है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3x। अरे x इस अंदर यही तो है अनंत तक। तो x स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, तो कितना होगा? 3x। कैंसिल हो गया, x की घात कितनी हो गई? 1 बराबर कितना हो गया? 3। और इसी तरीके से ये आंसर निकाल सकते हो। ठीक है? मतलब मेरे कहने का ये है, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि बीच में कोई चिन्ह ना हो और अनंत तक जाए, तब उसका आंसर वही होता है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि सर 15, तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में ये चीज़ आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछ सकता है इन फ्यूचर आपसे, वो ऐसे पूछ सकता है कि सर अनंत नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ पूरा, अनंत ना हो, जैसे x = कह दे सर
7 7 7 और 7, तो x का मान क्या होगा? बोलो। अब तो 7 नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि 7 तब बोलते जब अनंत होता, तब इसका आंसर 7 होता। अब क्या बोलोगे? तो इस प्रश्न को करने का जो तरीका है वो ये है, समझना जरा, शॉर्टकट भी है और लॉन्ग कट भी है। लॉन्ग कट का मतलब ये है कि सर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जैसे रूट 7 है तो 7 की पावर आधा ही तो है। बोलो, 7 की पावर कितना? आधा है। तो उल्टा चलना होता है इस प्रश्न में। उल्टा कैसे चलना होता है समझिए जरा। ये उल्टा चलो चाहे सीधा चलो, मैं सीधा चलता हूँ। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? सर 7 की पावर आधा, अरे एक है ना इसके ऊपर छतरी, तो 7 की पावर आधा इंटू इसके ऊपर कितनी छतरी? आधा इसके नाम की और आधा इसके नाम की। अरे बोलो, 2 छतरी है तो 2 बार आधा इंटू इस 7 के ऊपर कितनी छतरी है? 1 2 3, तो क्या होगा? आधा इंटू आधा इंटू आधा। अरे आधा एक के नाम की, आधा दूसरे के नाम की, आधा तीसरे के नाम की, इंटू 7 की पावर इसके 1 2 3 4, तो आधा 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 और आधा। दिखाई दे रहा आपको? 1 है तो 1 बार आधा, 2 है तो 2 बार आधा, 3 है तो 3 बार आधा। x का मान कितना होता है? ये बेसिक बता रहा हूँ आपको, ध्यान सुनो जरा, बेसिक। तो ये हो जाएगा 7 की पावर आधा इंटू 7 की पावर 1/4 इंटू 7 की पावर 1/8 इंटू 7 की पावर 1/16। अरे बोलो। फिर आपका हो गया आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो घातें जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा सर? आधा 1/4 1/8 1/16, मतलब 7 की पावर एलसीएम अगर 16 लेता हूँ, दिखाई दे रहा है आपको? 7 16 कितना हो गया? 8 4 2 1, मतलब 7 की पावर तो 1 3 3 4 7 8 15 15/16 इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। ये था इसका बेसिक मेथड, ये बेसिक मेथड था। लेकिन एग्जाम में बैठ के ये मत कर लेना है। एग्जाम में क्या करना है उस चीज़ को समझो जरा। मैं बाहर जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, बाकी मैं सीधा आंसर बता देता हूँ कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व करना होता है तो क्या करना होता है कि सर 7 तो लिखना ही है, मुझे 7 लिखना ही है। यहाँ पे क्या करो, 2 की पावर n लगा दो। 2 की पावर n का मतलब n कितनी बार है? n यहाँ पे कितनी बार है? 7 कितनी बार है? कितनी बार? ठीक है, कितनी बार है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर, और ये 1 कम कर दो, 2 की पावर n-1 कर दो। ये फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला तो ठीक है, याद कर लो तो ठीक है, नहीं तो मैं सीधा बता देता हूँ। 7 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16। अरे 2 की पावर 4 है ना, 4 बार है तो 4 16, और 1 कम कर दो, कितना हो गया? 15। ये लो आंसर आ गया। 1 कम करना है जस्ट। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर क्या हो रहा है यहाँ पे? n कितनी बार है? 3 बार है, मतलब 3 बार है। तो 7 की पावर 2 की पावर 3, 2 फिक्स है, 2 की पावर कितना हो गया? 3, मतलब 8। 1 कम कर दो, 7। ठीक है। अगर दूसरा कोई एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ मैं, मान लीजिए कि 5x की वैल्यू कितनी होगी? 5 √5 √5 √5 और √5। ध्यान रखना अनंत नहीं होना चाहिए, अनंत होते ही आंसर पहुंच जाएगा। तो x का मान अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? 5 में 2 की पावर कितना? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 कितना होगा? 32, और 32 से 1 कम कितना होगा? 31। ये आंसर हो जाएगा 31/32। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 2 छोटे से कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको समझा दिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक और अगला प्रश्न लेता हूँ। अगला प्रश्न ध्यान से सुनो जरा, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 11, क्वेश्चन नंबर 11 सुनो ध्यान से। बोला हुआ है कि सर x = क्या दे रखा है उसने? रूट में, बहुत काम की चीज़ है, ध्यान सुनो जरा। a³ ये क्यूब नहीं है, ध्यान रखना, घनमूल है, क्यूब रूट है। b फिर क्यूब रूट ऑफ b, यहाँ a है ना, a b, फिर एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो गई। ये a है, फिर ऐसे क्यूब रूट ऑफ b है, और डॉट 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 अनंत तक है। ठीक है ना, क्वेश्चन देख लो, a b फिर a क्यूब रूट b। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न में करना क्या होता है, ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से हैंडल करना होता है, आपको ये ध्यान रखना होता है। अब इसमें देखो आपको लॉजिक काम नहीं करेगा, ऐसे क्या करना है, ऑप्शन भी खतरनाक है। देखो तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना होता है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि ऐसे प्रश्नों के साथ छेड़खानी क्या करनी होती है
कि सर एक लॉजिक समझ लेते हैं इस चीज़ को कि इसके कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना, इसके कहने का मतलब क्या है। तो मैं आपको एक बार बेसिक दिखा देता हूँ कि बेसिक क्या है इसका, उसके बाद मैं आप क्या करता हूँ एक लॉजिक बना देंगे इसके आधार पे। सर एक बार बताओ कि ये है क्या, x बराबर में रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, तो रिपीटेशन यहाँ से हो रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं भाई। पूरा अगर x है तो ये x ही तो है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो a क्यूब रूट ऑफ b इंटू एक्स, बोलो b इंटू ये पूरा x है। जो लोग बेसिक समझना चाहते हैं वो लोग ध्यान दें। अब मुझे इस पिंजरे से आधे वाले से आज़ादी पानी स्क्वायर रूट से, तो वर्क कर दूंगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट में कितना हो जाएगा bx, बोलो ये हो जाएगा। अब क्या करोगे इसका, अब क्यूब रूट से मुक्ति पानी है तो क्या करोगे, स्क्वायर नहीं क्यूब करो, ऑन क्यूबिंग बहुत साइड, दोनों साइड में क्यूब करो, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, ये इसका क्यूब करोगे तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a, और यहाँ पे हो जाएगा कितना bx हो जाएगा। बोलो अरे कलाकारों ये क्या है इसका, इसके कहने ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये bx की पावर 1/3 ही तो है। अगर क्यूब करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा bx, और ये a बचेगा। ये देखो कैंसिल हो गया, कितना हो गया 5, x की पावर 5 बराबर कितना हो गया a इंटू बी। बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली बार में आपने एक आंसर निकाला था तो बिना देखे ना, वैसे ही इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कुछ गलती कर दी हमने, यहाँ पे कितना है, ये क्यूब होगा ना भाई, क्यूब किया तो a की पावर 3 तो होगा ही होगा, और bx हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है कि x का जो मान होगा वो कितना होगा, a की पावर देखो क्यूब, और b तो रहेगा ही रहेगा, और इसकी घात कितनी हो जाएगी 5वीं, इसकी 5वीं घात हो जाएगी, ये बात ध्यान रखनी है आपको, इसकी 5वीं घात हो जाएगी a की पावर क्यूब और b। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसे प्रश्न आए, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप a क्या है, ये पहली संख्या है, इसका क्यूब करो और दूसरी संख्या को लिखो और उसका 5वां हिस्सा कर दो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हुआ क्या, कभी कभी जल्दीबाजी में हम लोग कोई स्टेप भूल जाते हैं तो बाद में क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे वैसे ही हुआ, x ये चीज़ थी, हमने इस पूरे को x चिपका दिया, इससे बाहर निकलना था, स्क्वायर किया तो बाहर आ गया। फिर इसका हमने जब क्यूब किया तो क्यूब करते ही क्या हुआ कि ये चीज़ क्यूब घात 3 हो जाएगी, घात 3 हो जाएगी, और ये पिंजरे से बाहर आ जाएगा तो bx हो जाएगा। x से x कैंसिल हो गया, मतलब 6, तो कितना हो जाएगा सर 5, x की पावर 5 बराबर a क्यूब b, और x की वैल्यू क्या आ गई, ये चीज़। यहाँ ध्यान रखना, आपको रटने की आवश्यकता थोड़ी सी है कि सर पहली संख्या ना उसका क्यूब आता है और दूसरी संख्या, तो मैं इसको मिटाऊँगा नहीं, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो स्क्रीन पर एक बार लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ बिल्कुल, देखो ध्यान से क्या बोला गया है। अब इस प्रश्न को देखते ही आप आंसर निकाल दोगे कि सर प्रश्न जो दिया हुआ है उसमें ये है कि 2 है, फिर क्यूब रूट ऑफ कितना है 4, फिर 2, फिर 4 और क्यूब रूट और डॉट डॉट, ये है ना, ऐसा ही कुछ है, तो ऐसा ही तो है। अब आप अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो करते रहना क्यूब स्क्वायर, लेकिन हमें ये पता है कि सर इस प्रश्न में क्या होगा, a क्यूब, मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा a क्यूब मतलब 2 की पावर 3 इंटू b कौन है 4 है, ये a है और ये b है, इंटू 4 की पावर कितनी हो जाएगी 5वां हिस्सा। मतलब हम कह सकते हैं कि सर ये 32, 8 इंटू 4 कितना हो गया 32, 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5 का मतलब कितना हो गया, समझना जरा। इसको मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ 32 की पावर कितना हो गया 1/5। 32 को क्या आप तोड़ सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 की पावर 5, और यहाँ पे कितना हो गया 1/5, कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। बोल दो। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो देखो आप एग्जाम में कहते हो ना पेपर टफ आ गया, प्रश्न टफ आ गया, टफ नहीं होता, वो आपने देखा ही नहीं है कभी तो वो टफ हो जाता है। दिमाग की सोच होती है, आपने हार्ड वर्क पहले किया होता, ऐसे प्रश्न देखे होते। हम क्यों ये दावा करते हैं कि आप ढंग से पढ़िए, आप नोट्स हमारे पढ़िए, क्वेश्चन मैच करेंगे, उसका रीज़न ये होता है कि लेवल ठीक ठाक लेके चलते हैं, जो लेवल आपके एग्ज़ाम का है उससे ऊपर लेके चलते हैं, ताकि प्रश्न अगर टफ भी आता है तो भी आप लोग हैंडल कर सकते हो। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर आप लोग बताइए, और
VIP सेन जी, मैं आपके लिए एक बता दूं कि वो JSM जो क्लास आप लगाने की बात कर रहे हो ना, तो JSM एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है, अलग अलग चैप्टर्स में उसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप परेशान नहीं होना कि JSM हर एक चैप्टर में, वो चैप्टर नहीं, फिक्स पैटर्न है, उस टाइप के प्रश्नों में हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें JSM हम लोग क्या यूज करेंगे, जैसे आप कह रहे थे कि एवरेज इसके चैप्टर के बाद आप कह रहे थे कि कौन सा चैप्टर बोले थे आप, रेशियो प्रोपोर्शन, हाँ, अनुपात समानुपात कराने की। तो अनुपात समानुपात हम लोग इस चैप्टर के बाद करेंगे, तो उस समय क्या होगा, उसमें JSM का एक कॉन्सेप्ट यूज फिर से होगा, तो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं उस प्रश्न को। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका सिर्फ काम ये है कि आप ढंग से तैयारी करो, ठीक है ना। आप ढंग से तैयारी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आप ये हाई लेवल कंप्लेनिंग करने का जो ख्याल है वो मन में हटाओ। आप तो ये सोचो जो बताया जा रहा है उसको पढ़ना है बस, ठीक है ना, क्योंकि यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन अगर इजी आ जाता है तो अब सब कर लेंगे, जैसे रूट 12 है ना, तो सब कर लेंगे, लेकिन जैसे ही उन दोनों का डिफरेंस पूछेगा, लोगों के हाथ पाँव फूल जाएंगे, ये क्या है, तो आपने पढ़ रखा है तो वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो घर पे रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।